जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइंग इजराइल स्ट्राइक्स ऑन गाजा हॉस्पिटल टेररिस्ट। हाँ, गाजा हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है और सुनने में आया करीबन 500 लोगों की वहां पे जाने गई है, लेकिन इजराइल इस मतलब जो अटैक है उसको नकार रहा कि इजराइल ने नहीं किया है। गाजा की ओर से अटैक हुआ है, लेकिन उसको निशान जो है डालना था इजराइल के ऊपर, लेकिन वो चला गया इस हॉस्पिटल के ऊपर। ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, लेकिन वो तो हमें वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो। गाजा से आ रही है, जहां पर देर रात सिटी हॉस्पिटल में बॉम्ब गिरने से करीब 300 लोगों की मौत हुई है। हालांकि हमास ने दावा किया है कि इस घटना में 500 फलस्तीनियों की मौत हुई। देर रात इस अस्पताल में अचानक से बम गिरा, एक जबरदस्त धमाका हुआ। कि इजराइल को मैं इस वक्त सही समझती हूँ कि वो अपने लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और उनको इसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जैसे कि वो इस वक्त कर रहे हैं। हमास इसी काबिल है। हमास एक लेकिन मैडम, फलस्तीनी लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना कि वो अगर टारगेट करना है तो हमास को करें। अब 700 बच्चा जो है उसको मार दिया। सर, इजराइल में भी तो कितने बच्चे मारे गए, उनकी काउंटिंग की है किसी ने, या सिर्फ फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं, और हमास में जो बच्चे मारे गए, जो लोग मारे गए, वो इंसान नहीं थे क्या? आप क्या देखती हैं मुस्लिम उम्मा क्या कर सकती है? यहाँ पे ओआईसी में क्या होगा? सुना है पाकिस्तान में तो लोग घोड़ों पे बैठ के फलस्तीन के झंडे लेके तो पता नहीं किस तरफ चल पड़े हैं। ये तो कोई समझ नहीं है वो घोड़े कहाँ तक पहुँचे हैं। आप लड़ोगे? हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? ये अल्लाह ने हाथ दिए ना, इनसे लड़ेंगे। वो तो मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं, हाथ तो कोई नजर ही नहीं। अरे हम अपने नबी के कलमा पढ़ने वाले, हमारे हाथ में दम है। कि पाकिस्तान में वाहिद कंट्री है जिसने इस जंग को भी एक कॉमेडी बना दिया है। जिस तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो। और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे, मतलब खत्म ही कर देंगे। इस हुक्मरान कह देते हैं कि फलस्तीन के साथ है तो आप सब जहाद के लिए निकल जाओगे। ये इंशाल्लाह फलस्तीन को बताने हम जाएंगे, पूरे काफिले जाएंगे जी इंशाल्लाह। इधर से जाएंगे, हम तैयार हैं। हमें कोई लेके तो जाए। मुसलमानों के नाम पे धब्बा लगवाया हो तुम लोगों ने। कोई भी नहीं बात करे। किस चीज के मुसलमान हो तुम? डर लगता है मौत से तो घर में बैठ जाओ। अबे तभी कहता हूँ चलो, तुम्हारे मुसलमान मर रहे हैं, किस चीज के मुसलमान हो तुम? जय हिंद दोस्तों, सुबह सुबह एक न्यूज वायरल हो रही है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक करते हुए वो भी गाजा के हॉस्पिटल में 300 से 500 गाजा के लोगों को मार डाला। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का रीजन नहीं बता रहे लोग। दोस्तों, आप लोग देखना CNN न्यूज को और CNBC न्यूज को, आज तक भी अगर आप फॉलो करते हैं तो देख लेना। उसमें इजरायली एयर डिफेंस के ऑफिसर ने बताया कि गाजा के मैक्सिमम आतंकवादी इस समय या तो स्कूल में जाके छुप रहे हैं या तो हॉस्पिटल में जाके छुप रहे हैं। तो अब वो क्या करें बताओ आप लोग? एक देश में वो जिंदा जला के आए हैं बच्चों को, महिलाओं के साथ रेप करके आए हैं, और फिर क्या करें इजराइल के लोग? उनको छोड़ दें हॉस्पिटल में बैठ गए हैं? तो आप ही लोग आंसर दो फिर। बहुत लोग कह रहे हैं, कमेंट करके कह रहे हैं ये तो इजराइल ने ह्यूमैनिटी को तार तार कर दिया। भाई वो लोग क्या करके आए इजराइल के अंदर? महिलाओं के साथ क्या करें? वो हॉस्पिटल में चले गए तो आप छोड़ दें उनको सेफ? तो ये तो कोई बात नहीं है कि ना चोरी करके मंदिर में चले जाओ तुम्हें गिरफ्तारी नहीं करेगी पुलिस, या चोरी करके मस्जिद में चले जाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा, मार के किसी को हॉस्पिटल में चले जाओ तुम बच गए। तो भाई ये तो कोई बात नहीं होता ना। आई थिंक इजराइल को मारना तो चाहिए था उनको हर हाल में। अब जो भी किया उन्होंने, उनको जो सही लगा, मैं क्या सजेशन दूं, आप क्या सजेशन दे? भाई जिनके साथ बीतेगा वही जान सकता है क्या करना चाहिए उसे। अभी जो क्वेश्चन है, अभी हमने तो इसको कई लोगों ने, मैं बेसिकली इसको इस तरह रिफ्रेज करता हूं आपके सामने। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो हमास ने किया है उससे पहले हर रोज फलस्तीनियों के साथ इजरायली घुस के उनको मारते हैं। जब दिल किया किसी को उठा के ले गए, जब दिल किया इस इलाके को जी बफर जोन है, तुम इससे एंटर नहीं हो सकते, इससे एग्जिट नहीं हो सकते। अच्छा, गजा के लोग जो हैं आपको पता है मैडम, उनके वो इजिप्ट से नहीं निकल सकते, वो उसमें इजराइल में अपनी मर्जी से एंटर नहीं हो सकते। एक तरफ समंदर है, समंदर में कहा जाता है कि आपकी एक्सेस 12 नॉटिकल माइल्स तक होती है, लेकिन गजा के लोगों को सिर्फ 3 नॉटिकल माइल्स तक जाने दिया। इंटरनेशनल सी लगता है उनको, लेकिन उनको नहीं लगने देता इजराइल। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो गजा के लोग हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, उनको तो ऑलरेडी दबा रहे थे बहुत ज्यादा इजरायली। सो उन्होंने अपना वो जो दबा रहे थे तो उसको रिस्पॉन्स किया। गो कि मैं हमास की सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी किसी टेरर एक्ट की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उनको मिलिटेंट
समझता हूं, लेकिन ये कहना कि हमास ने किया, कई लोगों का कहना है ये इजराइल पहले जो है वो जुल्म कर रहा है और उसने इस इलाके को ऑक्यूपाई किया हुआ है। आप भी ऐसे समझती हैं? सर बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि फलस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन जो है वो इजराइल के लोगों को बेच रखी है, वो उनको देते नहीं है, उस पर कब्जा कर रखा है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर यही इल्जाम लगाते हैं कि कब्जा कर रखा है, लेकिन असल बात क्या है वो तो खैर यही दोनों जो कंट्रीज है वो जानती होंगी। और इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो चलते रहेंगे, चाहे वो इजराइल करे चाहे वो हमास की तरफ से हुआ है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन मुझे तो लगती है। तो आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे को, खालिद मिशाल को बुला के जिहाद जिहाद के नारे लगवाएंगे वहां पे, तो आपको एक तो आईएमएफ की किस्त नहीं मिलेगी, दूसरा भारत का जो हमेशा दावा ये रहा है कि आप जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं उसको तकवीत मिलेगी, और दुनिया में पहले ही आप जिस काम के लिए, जिस इंडस्ट्री के लिए मशहूर हैं, वो सारी दुनिया का केस स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल ये पता नहीं है कि आपके सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं जो फलस्तीन का मसला उठा रहे हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है, 40 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, लेकिन जो गैस है, सर्दियां हैं, वो 100% महंगी की जा रही है। मकसद ये है कि आज जो उसकी कीमत है वो डबल हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपके अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस आपको कुछ, आपके सारे मसाइल खत्म हो चुके हैं, फलस्तीन आपको याद आना शुरू हो चुका है। तो सर वो तो इंसानियत का कोई शर्म नहीं है, तो जो कुछ भी हो, तुम चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मेरे लिए आप, यू आर नॉट एन ह्यूमन। और किसी को तकलीफ देना, किसी को मारना, बल्कि किसी जानवर को भी मारना, मैं समझता हूं ज्यादती है। किसी की फीलिंग्स हर्ट करना, और इस दौर में 21st सेंचुरी में फेथ बेस्ड नवरतें पालना, मैं समझता हूं इंसानियत की तौहीन है। और सबसे बड़ी बात कि एक कंट्री है इजराइल, आपको उसको तस्लीम करना पड़ेगा। आप जो सालों से चला आ रहा है कि जी अगर किसी कंट्री को बार बार, या किसी इंसान को भी कोई बार बार ये कह दी हम तुम्हें तस्लीम ही नहीं करते, हम तुम्हें मानते ही नहीं, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, जो बार बार इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कहा जाता है, पाकिस्तान समेत, कि जी इजराइल को खत्म कर देना चाहिए, इजराइल को हम मानते नहीं है, तो वो सर बहुत कहते हैं। सर पता नहीं सर आप कहाँ रहते हैं, चंद्रयान पे तो नहीं चले गए? किसने कहा है? बताएं, नाम लें। सर पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया है, कई दूसरी इस्लामिक कंट्रीज लोग हैं ना। अच्छा सर मैं नाम ले लूं सर, ताकि कल को मेरी भी फोटो पे आप चाह रहे हार लग जाए। नहीं मैडम, सर मुझे आपकी जो है ना इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं मुझे ये बताएं, क्या किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने कहा है? सर पाकिस्तानी ऑफिशियल की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे मुल्ला माफिया हमने बिठाई हुई है वही कहती रहती है, और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है सर, बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज है वो भी यही कहती है। मैं समझा शायद आप कह रही किसी ऑफिशियल ने ये कह दिया, मुझे था आपने, अभी आप कह रही हैं वो मुल्लास कहते हैं, मुल्ला तो बड़ा कुछ कहते रहते हैं उनका। हाँ तो बहरहाल मुल्ला कितने पावरफुल है हमारे यहाँ वो भी सबको ही पता है, जो क्या कुछ बोलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके मुल्क में कोई ऑफिशियल पॉलिसी हो, आपका मुल्क की लीडरशिप कहे, अगर 25 करोड़ का मुल्क है, 25 करोड़ के मुल्क में से एक तंजीम, एक ग्रुप ने, आपको पता है बहुत सारे लोग तो अमेरिका के बारे में भी कहते हैं, और अमेरिका में बहुत सारे ऐसे हैं जो बाकी कहते हैं हमने दुनिया को खत्म कर देना है, जो कहते हैं हमने मुसलमानों को खत्म कर देना है, मुसलमानों में कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमने ईसाइयों यहूदियों को खत्म कर देना है। सो इंडिविजुअल्स की बात करने से तो कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए इजराइल यूएई नॉर्मलाइजेशन है, बहरीन के साथ नॉर्मलाइजेशन है, इजिप्ट के साथ नॉर्मलाइजेशन है, नॉटिकल माइल्स तक जाने दिया, इंटरनेशनल सी लगता है उनको, लेकिन उनको नहीं लगता लगने देता इजराइल। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो गजा के लोग हैं, जो फिलिस्तीनी हैं, उनको तो ऑलरेडी दबा रहे थे बहुत ज्यादा इजरायली, सो उन्होंने अपना वो जो दबा रहे थे तो उसको रिस्पॉन्स किया। गो कि मैं हमास की सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी किसी टेरर एक्ट की सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उनको मिलिटेंट समझता हूं, लेकिन ये कहना कि हमास ने किया, कई लोगों का कहना है ये इजराइल पहले जो है वो जुल्म कर रहा है और उसने इस इलाके को ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अभी जो ये बातें चल रही है, हम मतलब जो हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन हालांकि इजराइल ने तो नकार दिया है कि उसने तो मना किया भाई हमने तो नहीं किया है भाई, ये जो है मतलब इन लोगों हमास की ओर से, आतंकी की ओर से, तो भाई जो भी किया है, लेकिन देखो हॉस्पिटल में जाके छुप जाना आतंकी को, ये मतलब खुद के लिए, खुद को बचाने के लिए सब कुछ एक कर रहे हैं। हालांकि चलो इजराइल ने तो मना कर दिया कि उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जिसने भी किया है
तो ये आतंकी या तो हॉस्पिटल में घुस जाते हैं, पहले मस्जिद में तो मस्जिद उड़ा दी, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो आतंकी जो है वो किसी के सगे नहीं होते हैं, आतंकी कहीं पे भी छुपेंगे, इजराइल ढूंढ के मारेगा। ये हॉस्पिटल की बात, अभी इजराइल इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता, हाँ। वो तो मैं भी बोलता हूँ कि हॉस्पिटल के ऊपर बम चलाना वो नहीं, इजराइल और कभी उन नहीं। लोगों ने प्रूफ भी दे दिया कि हमने नहीं किया। हाँ, प्रूफ दे दिया। और वो क्योंकि देखो जहाँ पे मिसाइल फटते उसके कुछ तो पार्ट गिरे होंगे ना वहाँ पे, तो उस पार्ट में सब कुछ लिखा होता है, या तो उस पार्ट से पता चल जाता है कि ये किसने किया हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती है। और अभी जो इजराइल में जिस हिसाब से माहौल है, पता नहीं अब ये और कितना लंबा तक हाँ, जाएगा। और पाकिस्तान लोग तो फुदक कर वहाँ जाना हाँ, चाहते हैं। उन लोगों को तो भेजो ना, जाना चाहिए उन लोगों को। ये जिहादी मतलब जो मानसिकता वाले है ना, वो उन वहाँ लोगों को तो जाकर जाना खत्म हो चाहिए, जाए। इज्जत से जाना हाँ, जाना ही चाहिए। चाहिए। चल के भी जाओ, उड़ के भी जाओ, या घोड़े पे जा रहे हैं घोड़े अभी पे तो, जाओ, कैसे झंडा भी जाओ, लेके लेकिन हमास आप लोग का। जाओ नहीं, तुम लोग जाओ, तुम वहां पे जाओ हमास में, और जो भी आप मतलब वो बोलते हैं ना, हाथ से लड़ेंगे ऐसा बोल। हाँ, वो लोग उसको भेजना चाहिए, इन लोगों को भेजना चाहिए, और एक सेकंड नहीं टिक पाएंगे। तो फिर क्या पाकिस्तान में थोड़े जिहादी खत्म हो तो वो जो आवाम बेचारी है वो शांति से जिए। भाई जो बोलना और जो करना वो दोनों में डिफरेंट होता है, वो पहले समझ लो। कुछ भी मत बोल दिया करो पाकिस्तानी। बकवास करते रहते हैं यार ये लोग। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के बताएगा। और हमास में अभी जो ये हमला हुआ है हॉस्पिटल में, उसके बारे में क्या राय आपकी है वो भी हमें कमेंट में लिखने के जरूर से बताएगा। इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपको और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।